सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हम आज की अपनी इस कक्षा में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित पाठ सांवले सपनों की याद के MCQ प्रश्न उत्तरों का, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सालिम अली कौन थे? हमारे पास विकल्प हैं: ए मनोवैज्ञानिक, बी राजनीतिक, सी पशु चिकित्सक और डी पक्षी विज्ञानी। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है डी पक्षी विज्ञानी। सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने गोरैया को किससे घायल कर दिया था? किस चीज से घायल कर दिया था? हमारा उत्तर है ए एयर गन से, बी तलवार से, सी गुलेल से और डी पत्थर से। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वो है ए एयर गन से। उनकी एयर गन थी खेलने की, उससे गोरैया जो है घायल हो गई थी, जिससे वो बड़े उदास हुए और इसी घटना के बाद वो पक्षी विज्ञानी बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न है, सालिम अली किस तरह अपने कंधों पर अंतहीन सफर का बोझ उठाए थे? ए मजदूरों की तरह, बी कूलियों की तरह, सी सैलानियों की तरह और डी यात्रियों की तरह। तो इसका जो सही उत्तर है सी सैलानियों की तरह। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, सालिम अली किसके खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम लिए अग्रसर हैं? ए सुनहरे परिंदों के, बी सपनों के, सी जिंदगी के, डी मौत के। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वो है सुनहरे परिंदों के। जो हमारा ए वाला है वो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, कृष्ण ने रास लीला कहाँ रखी थी? लखनऊ में, बी वृंदावन में, सी अयोध्या में और डी सरयू में। जो इसका सही उत्तर है बी वृंदावन में। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है बी वृंदावन में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा हुआ था? उनकी आंखों पर ए चश्मा चढ़ा हुआ था, बी लेंस, सी दूरबीन और डी पर्दा। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो आपके सामने है सी दूरबीन। उनकी आंखों पर पक्षियों को देखने के लिए दूरबीन चढ़ी हुई थी। प्रश्न है, तहमीना सालिम अली की क्या थी? नंबर ए बेटी थी, बी सहपाठी थी, सी माता थी या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो बी सहपाठी थी, लेकिन वो बाद में उनकी पत्नी भी बनी थी। तो इसमें पत्नी जो है विकल्प में नहीं दिया हुआ है। यदि कहीं पत्नी का विकल्प दिया होगा तो हम उसको पत्नी भी करेंगे। तो अभी यहाँ पर बी सहपाठी थी, यह उत्तर हमारा हो जाएगा। आंसर हमारा होगा बी सहपाठी। बाद में उनकी पत्नी भी बनी, तो पत्नी वाले ऑप्शन में हम पत्नी भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे? कौन से नेता थे? चौधरी महेंद्र टिकैत, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और डी सालिम अली। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो आपके सामने है चौधरी चरण सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, सालिम अली की आत्मकथा है। सालिम अली की आत्मकथा कौन सी है? इनमें से बताना है। हमारे पास ए है फॉल ऑफ ए
एरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए वर्ल्ड और फॉल ऑफ ए नेचर। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है वह है फॉल ऑफ ए स्पैरो। जो इसका सही उत्तर है वो ये वाला होगा, बी वाला। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है D.H. लॉरेंस के बारे में उसकी पत्नी से अधिक कौन जानता था? ए चिड़िया, बी सालिम अली, सी गौरैया और डी कोई नहीं। अब इसका जो सही उत्तर आपके सामने है सी गौरैया। पत्नी से भी ज्यादा जो जानता था वो थी गौरैया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? कबूतर ने, मैना ने, गौरैया ने या कोयल ने? आपको मैंने बताया था कि उनकी एयर गन से गौरैया घायल होकर गिर गई थी, तो उनके जीवन की जो दिशा है वो गौरैया ने बदल दी। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी वो पक्षी है जिसने दिशा बदल दी, वो है गौरैया। हमारे सामने अगला प्रश्न है आवसारों शब्द का क्या अर्थ है? अब इसका क्या अर्थ है? ए झरना, बी चमक, सी सीसा या गौरैया? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो झरना। आवसारों का जो सही आंसर है वो है झरना। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है सालिम अली की पुस्तक का क्या नाम था? तो सालिम अली की पुस्तक का नाम पक्षियों के देश में, फॉल ऑफ द स्पैरो, प्रकृति के पुत्र या पर्यावरण सुरक्षा? तो इसका जो सही उत्तर है फॉल ऑफ द स्पैरो। ये अभी पहले भी आया था, फिर से आया है फॉल ऑफ द स्पैरो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब प्रश्न हमारे पास आया सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? अभी हमारे पास आया था कि तहमीना सालिम अली की क्या थी। अब यहाँ पर हमने वहाँ पर ऑप्शन जो था वो सहपाठी का था, वो हमने कर दिया था। यहाँ पर ऑप्शन आया है कि सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था। तो ऑप्शन है फ्रीडा लॉरेंस, तस्लीमा, तहमीना या नाजीरा बेगम? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो सी सही है। सी हमारा है तहमीना। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? अब लॉरेंस की पत्नी का नाम केरी, फ्रीडा, हिलेरी या साविदा? तो सही उत्तर है फ्रीडा। लॉरेंस की जो पत्नी थी उसका नाम था फ्रीडा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई? ए अल्सर, बी अतिसार, सी कैंसर और डी टीबी? तो किससे मृत्यु हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैंसर। सालिम अली की मृत्यु कैंसर से हुई थी। प्रश्न है हमारे पास इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख है? लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी? तो हमारा जो सही उत्तर है मित्रों वो है चौधरी चरण सिंह। सी वाला हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है? उपन्यासकार का नाम बताना है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, शेक्सपियर या D.H. लॉरेंस? तो इसमें इस पाठ में जिसका वर्णन हुआ है वो है D.H. लॉरेंस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला, D.H. लॉरेंस। अगले प्रश्न चलेंगे। प्रश्न है सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी? कब मृत्यु हुई थी? ए 1989 में, बी 1987 में, सी 1985 में और डी 1990 में? तो इसका जो सही उत्तर हमारे पास है वो है ए 1989 1989 में कैंसर की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है
जाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्यिक विधा के दर्शन होते हैं? जाबिर हुसैन के साहित्य में किस साहित्यिक विधा के दर्शन होते हैं? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी डायरी। तो इसका जो सही उत्तर है डी डायरी। डायरी विधा उन्होंने लिखी है। उसी पर ये जो पाठ है सांवले सपनों की याद, उसी डायरी विधा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब चुने गए? 1975 में, 1985 में, 1995 में या 1990 में? हमारा जो सही उत्तर है मित्रों वो है 1995 में। सी वाला सही होगा। 1995 में वो बिहार विधानसभा के सभापति चुने गए। अगला प्रश्न है, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1945 में उत्तर प्रदेश में, 1945 में बिहार में, 1955 में बिहार में, 1945 में मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 1945 में बिहार में उनका जन्म हुआ था। मित्रों, अब हमारे पास एक गद्यांश है, उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और गद्यांश पर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमारा गद्यांश है, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म को हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर सही विकल्पों का यहाँ पर चयन करना है। हमारा प्रश्न है, अंतहीन सफर का क्या आशय है? यहाँ पर अंतहीन सफर, जिसका अंत नहीं हो, अंतहीन सफर का ए हमारे पास ऑप्शन है बहुत लंबी यात्रा, बी मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा, या जंगलों में भटक जाना, या हुजूम में आगे चलना। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो मृत्यु के उपरांत, जो बी वाला ऑप्शन है, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा को अंतहीन सफर यहाँ पर कहा गया है। अगला प्रश्न है, सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था? ए अपना काम छोड़ रहे थे, बी अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे थे, सी विदेश जाकर बस रहे थे, डी मौत के आगोश में चले गए थे। तो इसका ये डी वाला उत्तर सही है, मौत के आगोश में चले गए थे। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, सालिम अली किस वन पक्षी की तरह थे? कैसे वन पक्षी की तरह थे सालिम अली? जो बंधनों में रहकर गीत गाता है, जो पानी में खेलता है, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है, जो आकाश में ऊंचा उड़ता है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो सी, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। तो मित्रों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी, बी वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे, वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे, या वे प्रकृति का आत्मी हिस्सा बनकर रहते थे। तो इसका जो सही उत्तर वो डी वाला है कि वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, सपनों के गीत गाना का तात्पर्य है अपना पसंदीदा कार्य करना, नौन में गाने गाना, गाने में सपनों का वर्णन करना, या झूठी बातें करना। तो इसका जो पहला जो है वो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, अपना पसंदीदा कार्य करना। अगले प्रश्न पे चलेंगे।
कुछ प्रश्न 10 प्रश्न और हैं हमारे। प्रश्न है, सालिम अली की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ होगा? मनुष्य जाति को और मानवता को, जलीय जीवों और वनों को, प्रकृति को और पक्षियों को, भाईचारे और सद्भावना के। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है प्रकृति और पक्षियों को। इसका ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है हमारे पास, सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? नंबर ए प्रकृति की, बी सौंदर्य की, सी कलाकार की और डी आदमी की। जो इसका सही उत्तर है वो है आदमी की। प्रश्न है, सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे? चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए थे, किस विषय में? नंबर ए पक्षियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता मांगने हेतु, अपनी लिखी पुस्तक के अनावरण कार्यक्रम हेतु, साइलेंट वैली को बचाने हेतु, या प्रवासी पक्षियों के नए अभयारण्य के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, साइलेंट वैली को बचाने हेतु वे चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए थे, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में लीन हो रहे हैं? अग्नि की तरह, वन पक्षी की तरह, वन्य पशु की तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वन पक्षी की तरह। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता? तो राधा के सौंदर्य से, कृष्ण की बांसुरी के, या फूलों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सही उत्तर है कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी भी वृंदावन खाली नहीं होता। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, सालिम अली की जीवन संगिनी का क्या नाम था? ये तीसरी बार ये प्रश्न आ गया मित्रों। सालिम अली की जीवन संगिनी का क्या नाम था? अलग अलग प्रकार से बदल के आ गया, पत्नी का नाम, सहपाठी का नाम। तो उनका नाम था तहमीना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है तहमीना, बी रहमीना, फिर फहमीना, फिर मोमीना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ए वाला है, तहमीना उनकी जीवन संगिनी, पत्नी, सहपाठी का नाम था। उनकी सहपाठी भी थी ये। सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए वह क्या नाम है? जीव वैज्ञानिक, बर्ड एंजल, बर्ड वाचर, बर्ड हंटर। तो उनको जाना जाता है बर्ड वाचर के नाम से उनको जाना जाता है। प्रश्न है, किन क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के देखे गए हैं? सुख के, एकांत के, लंबी यात्रा के समय, या बीमार होने के समय? तो जो इसका सही उत्तर है एकांत के समय, बी वाला इसमें से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, D.H. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था? वे प्रकृति प्रेमी, या सीधे साधे, या खुले, या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है उपर्युक्त सभी, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी भी थे, सीधे साधे भी थे, खुले भी थे। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, लॉरेंस और सालिम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे? परिवार से, समाज से, प्रकृति से, या देश से? तो उसका जो सही उत्तर है वो है प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, सालिम अली का ज्ञान की तुलना, जो सालिम अली का जो ज्ञान है उसकी तुलना किससे की गई है? तो बहती नदी से की गई है, विशाल पर्वतों से की गई है, अथाह सागर से की गई है, या इनमें से कोई नहीं? तो उनके ज्ञान की तुलना जो की गई है अथाह सागर से की गई है। तो ये वाला इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, किनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? जटिल प्राणियों के लिए, देशवासियों के लिए, आम आदमियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला सही है, जटिल प्राणियों के लिए जो है सालिम अली हमेशा ही एक पहेली बने रहेंगे।
प्रश्न है D.H. लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार और कवि थे? तो मित्रों, ए है फ्रेंच, बी है अंग्रेजी, सी है हिंदी और डी है रूसी। तो उसका सही उत्तर आप देख ही रहे हैं, क्या है? अंग्रेजी भाषा के वो अच्छे कवि भी थे और उपन्यासकार भी थे। प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारे सामने है, साइलेंट वैली किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइलेंट वैली किसे कहा गया है? हमारे पास ऑप्शन है, एक केरलाई चिड़िया का नाम है, पहाड़ों को कहते हैं, केरल के वर्षावन को कहते हैं, या केरल के नारियल के पेड़ों को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने है वो है केरल के वर्षा वन को साइलेंट वैली कहा जाता है। सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। और मित्रों, आपको पता होगा कि साइलेंट वैली को बचाने के लिए ही जो सालिम अली गए थे चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री के पास, साइलेंट वैली को बचाने के लिए वार्ता करने के लिए वो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और उन्होंने अपनी बात को वहाँ पर रखा था, जिससे कि चौधरी चरण सिंह जी की आंखें भी नम हो गई थी। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने सांवले सपनों की याद जो हमारा पाठ है कक्षा 9 हिंदी का, इसके MCQ क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया। आप सभी इन प्रश्नों को भली भांति अध्ययन करें और पूर्ण रूप से परीक्षा की तैयारी करें। अभी इस वीडियो की यहीं पर मैं समाप्ति कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, उन्नति प्रगति तरक्की करें। अभी के लिए धन्यवाद।